Okay, good evening everyone. ओके आज आपके कल कोई होमवर्क था नहीं, इसलिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पहले क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कल के जो टॉपिक अपन ने किए थे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं पहले दूंगा, उसको आप सॉल्व करोगे अभी हाथों हाथ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, आपके सबसे पहले सिंपल मेथड से क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते रहेंगे कॉपी में, फटाफट से साथ साथ में एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप। सिंपल मेथड से थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, सीधा मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करके आपको दे रहा हूँ, आपको सीधा उसको लिखना है कॉपी में। फटाफट से नोट डाउन करो। बिल्कुल हर्षिल, न्यू क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करना है, फटाफट से इसका आंसर भी बताना है मुझे। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करो और इसका आंसर निकालो फटाफट से। इंटरेस्ट की रेट आपके 9% पर एनम से दे रखी है, और ये बाकी की फिगर आपके मैंने क्वेश्चंस में लिख दी है। फटाफट से इसका आंसर बताओ। गुड इवनिंग हर्ष, फटाफट से इसका आंसर बताओ सारे। जो पहले करेगा फटाफट से, मैं आगे बढ़ूंगा, जितना जल्दी आप क्वेश्चन करोगे उतना जल्दी अपन आगे बढ़ेंगे। मैं भी इसको साथ साथ में लिख रहा हूँ, पर आप स्क्रीन पे मत देखो, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं फटाफट किसका आंसर पहले मिलता है। फटाफट से बताएगा, कौन बताएगा फटाफट से फास्ट। आपके आंसर्स किसी के नहीं आए अभी तक मेरे पास। आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। 900 फर्स्ट का वन बाय वन में बताओ, मुझे टोटल आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या होगा आपके। फाइनल आंसर वन बाय वन नहीं प्रियांश, टीना, वन बाय वन आंसर नहीं चाहिए मुझे, फाइनल आंसर क्या होगा। फाइनल कैसे, अश्विनी एंड परी दोनों सारे जो इंटरेस्ट आते हैं उसकी टोटल करके बतानी है मुझे, टोटल करके बताओ कितनी होगी।
ओके, फटाफट से किसका आंसर आएगा फिर मैं आंसर शो करूंगा आपको कितना आ रहा है मेरे। ओके, दो आंसर आए हैं मेरे पास, दोनों के आंसर में से एक आंसर सही है, चेक करके अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, आंसर देखते हैं अपने। 3412.5, जिसके 3412.5 आया है उसके आंसर सही है। किस किस के आया है आपके आंसर 3412.5? आपकी कैलकुलेशन यहाँ दे रखी है, इंडिविजुअली मैंने कैलकुलेशन करके रखी है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो वन बाय वन। हर पीरियड का इंटरेस्ट निकाला है मैंने यहाँ पे, आप में से किस किस के सही आया है वो चेक कर सकते हो आप। और किसी को डाउट हो तो मुझे मैसेज करें फटाफट से। सबके आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूँ मैं एक बार यहीं पे। ऑडियो प्रॉब्लम और किसी की आ रही है क्या? ऑडियो प्रॉब्लम? होपफुली आज किसी की ऑडियो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। हिमानी, आप अपना नेटवर्क चेक करें। ऑडियो किसी के क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बताएं फटाफट से। क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिख के दे दिया है आपको। इसके अलावा किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताओ। यही सेम क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट मेथड से करना है। ओके वेट, प्रोडक्ट मेथड के लिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिख के देता हूँ। अमाउंट मैं आपको चेंज करके दे देता हूँ प्रोडक्ट मेथड के अंदर। ये क्वेश्चन आपके हो गया होगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे लिख के बता सकते हैं, और नहीं हो तो फिर मैं आगे प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो आपको सॉल्व करना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, इसमें भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगी। फटाफट से कैलकुलेशन करके मुझे बताओ क्या रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में भी आपके 9% ही होगी। कैलकुलेशन करके बताओ आंसर क्या होगा। ये सिंपल मेथड में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सेकंड वाला आप कैलकुलेशन चेक करो इसकी। कैलकुलेशन आप देख सकते हो इसकी क्या होगी। 5000 इंटू 10, 10/12 इंटू 9/100, 375। पीयूष क्लियर हुआ क्या आपको? आंसर मैं बोल रहा हूँ आपको 5000 इंटू 10/12 इंटू 9/100। प्रोडक्ट मेथड क्वेश्चन चेंज है, फटाफट से इसका आंसर कैलकुलेट करो। प्रोडक्ट मेथड में क्वेश्चन चेंज है, फिगर चेंज किए हैं मैंने। अर्शिल वन बाय वन आंसर नहीं चाहिए मुझे, कंप्लीट आंसर करके दो। वन बाय वन किसी का नहीं चाहिए, आंसर पूरा फाइनल करके दो। 9 मंथ्स के लिए नहीं निकालना है पीयूष, 10 मंथ्स के लिए निकालना है 9% से। वेट, किसी को प्रॉब्लम आ रही है? फाइनल आंसर हर्षिल 515। ओके, चेक करने दो मुझे एक बार। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है दो तीन जनों को, उनके लिए एक खास बात, जिनको नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। अश्मी एंड परी 4,41,000 प्रोडक्ट हो सकता है। फाइनल आंसर चाहिए मुझे।
ओके, आपका क्या आंसर आ रहा है तो मैं एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ फटाफट से। ये आपकी टोटल प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा 4,41,000। प्रोडक्ट की टोटल सबकी सही थी। ओके, तो मैं चेक करके बता रहा हूँ 4,41,000 इंटू 9/100 इंटू आपकी 1/12। ये आंसर जिसके 3307.5 आया था उसका आंसर सही है, बाकी के गलत है। जिनके गलत है वो एक बार आंसर चेक कर लो, स्क्रीन पे दे रखा है आपके। टोटल 4,41,000 आएगी, किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। रिमशा आंसर मैंने लिखा है स्क्रीन पे, स्क्रीन चेक कर सकते हो आप। ओके, जिनके नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार रिकनेक्ट करके देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सबके हो गया हो तो यस लिख के भेजो, मैं आगे बढ़ूं, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट लिख के भेजो, फिर अपन तीसरे मेथड पर बढ़ते हैं। 1/12 अश्मी फॉर्मूला है इसका। इसके फॉर्मूला देखो आपको दे रखा है स्क्रीन पे, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। हर्षिल सर प्लीज का क्या मतलब है? पीयूष 3305.5 नहीं है, 3307.5 है। आपको जो फॉर्मूला यहाँ दे रखा है उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखो। टोटल 4,41,000 इंटू 9/100 इंटू 1/12, आपके आंसर आ जाएगा पीयूष। ये फॉर्मूला आपको दे रखा है स्क्रीन पे चेक कर सकते हो आप। क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, एक बार आप उसकी कैलकुलेशन करना देख लो, उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्वेश्चन में, लैंग्वेज सिंपल से आती है। वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन बाद में, अभी के लिए सिर्फ कैलकुलेशन करना सीख लो। ओके, सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, किसी को डाउट नहीं हो? पीयूष आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके, और किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आपको यहाँ पे कुछ नोट करना है, पहले इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिखो आप फटाफट से। नोट लगा के लिखेंगे सारे। When no information is given, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। सही हम बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको वेट करना पड़ेगा, आपको एक बार ये नोट लिख लो, उसके बाद वापस बता दूंगा फर्स्ट क्वेश्चन। When no information is given about time period, or when date of drawing is not given, is not given in the question, then calculate interest for an average period of 6 months। बहुत सिंपल सा नोट है, जब भी आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं हो उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालना है? 6 मंथ्स का।
जब भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है या आपको टाइम पीरियड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, उस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स के लिए। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो मैंने बोला है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, when no information is given about time period or when date of drawing is not given in the question, then calculate interest for an average period of 6 months. I repeat, जब भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो डेट के रिगार्डिंग, टाइम पीरियड के रिगार्डिंग, उस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। एम आई क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ऐसा एक क्वेश्चन मैं अभी आपको आधा स्क्रीन पे भी बताऊंगा। उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट था किसी को, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन वापस। ओके वेट, एक बार लिख लो इसको, जिसके लिखना बाकी है नोट को फटाफट से नोट करो, ताकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन जिसको प्रॉब्लम है उसको बता सकूं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो। संयम, आपको प्रॉब्लम थी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर सकते हो, या आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा वापस। ओके वेट, फटाफट से नोट डाउन करो इसको। संयम, आपको आंसर में प्रॉब्लम है या किस चीज में प्रॉब्लम, एक बार लिख के बताओ फटाफट से। सेकंड में 9 मंथ्स का लग रहा है ना? 9 मंथ कैसे लगेगा? संयम, डेट दे रखी है जून 1 की, जून 30 नहीं है, डेट है जून 1 की, इसलिए 10 मंथ्स आएंगे वहां पे, 9 मंथ्स नहीं आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, जून भी काउंट होगा, इसलिए टोटल 10 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा सेकंड में। ओके, सबके नोट हो गया क्या? फटाफट से लिख के बताओ जिन जिन के नोट हो गया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन अभी आपको और दे रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए। नोट हो गया हो तो फटाफट से यस लिख के भेजो। ओके, आज बहुत जनों के नेटवर्क का इशू आ रहा है। ओके, एक क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे होगा, फटाफट से उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसको सॉल्व करके देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है, जिनके पास बुक है वो बुक में से देख ले, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पे देख ले। एक बार मैं रिपीट भी पढ़ भी लेता हूँ आपके लिए। Ram and Mohan, two partners, drew for their personal use rupees 1,20,000 and rupees 80,000. राम और मोहन दो पार्टनर है बिजनेस के अंदर, उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं कितने? 1,20,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। राम के 1,20,000 एंड मोहन के 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट की रेट आपको दे रखी है 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर? ओके, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हुआ आपको बता सकते हो? कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हुआ यहाँ पे? जस्ट जो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेम चीज एप्लीकेबल हुई है। अपन ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होती है उस टाइम पे इंटरेस्ट निकालना पड़ता है आपको कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, जिसके नहीं हुई है वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। अगर किसी के प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आगे हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब डेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत इजी है पता है मुझे, फिर भी क्वेश्चन करना जरूरी है इसलिए करवा रहे हैं। ओके, आंसर जैसे इसके मैच हो गया है,
वो देख लो, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है आंसर 3600 2400। जिनके आंसर मैच नहीं हुआ है वो कैलकुलेशन लिख के भेजे, जिनके आंसर मैच नहीं है वो मुझे चैट बॉक्स में बताए क्या प्रॉब्लम आ रही है। जिनके मैच हो गया है वो अब आंसर मत लिखना, आपके दे रखा है आंसर आपकी स्क्रीन पे। कोई डाउट हो तो आप इस क्वेश्चन में मुझे पूछो। किसी को कोई डाउट हो तो आप इस क्वेश्चन में पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ाऊं। कोई डाउट नहीं आया है किसी का, आगे बढ़ सकता हूं मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, टॉपिक चेंज हो जाएंगे। ओके, थर्ड मेथड अपन करेंगे अभी सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बाद में व्हाट्सएप करके वापस पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर बता दूंगा उसका। या कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो बाद में। टोटल इसलिए निकाली थी अश्विनी, फर्स्ट वाला मेथड सिंपल मेथड होता है, वहां पे इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने के बाद सारे इंटरेस्ट की टोटल निकाल दो, आपके टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, इसलिए वहां पे टोटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, बात करते हैं अपन एवरेज मेथड की। ओके, एवरेज मेथड में सबसे पहले देखो आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, एवरेज पीरियड मेथड कब यूज होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। कल बताया था मैंने आपको एवरेज मेथड कब यूज होता है। इट इज यूज्ड व्हेन फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब जब सेम अमाउंट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, फिक्स ड्यूरेशन के अंदर विड्रॉ की जाती है, उस टाइम पे आपको एवरेज पीरियड मेथड यूज करना पड़ता है। आपको इसके नीचे एवरेज पीरियड मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला दे रखा है, फटाफट से इसको नोट करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है उसको नोट करो फटाफट से। फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अपन ने जो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला किया था सिंपल मेथड में, सेम चीज थी, बट वहां पे वर्ड सिर्फ ड्राइंग्स था, यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 उसमें भी था, इसमें भी है। और फिर बात करते हैं, वहां पे टाइम पीरियड था, यहाँ एवरेज पीरियड है। एक बार इसको नोट करो, फिर इसको मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट करो इसको फटाफट से, इसको डिटेल एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। ओके, इसको आगे करें अपन। यहाँ पे नीचे एक एवरेज पीरियड का फॉर्मूला दे रखा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एवरेज पीरियड इस पर्टिकुलर पॉइंट में कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फटाफट से देखो। एवरेज पीरियड होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बता सकता हूँ। एवरेज पीरियड आप इस तरीके से समझ सकते हो। आप अप्रैल 1 को एक ड्राइंग कर रहे हो, अप्रैल 1, मई 1, देखो देखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैं आपका एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें हर मंथ की फर्स्ट डेट में ले रहा हूँ, हर मंथ की फर्स्ट डे लिख रहा हूँ। देखो आप, जून 1,
टोटल अप्रैल से लगा के मार्च तक रेगुलर क्या रह गया, जनवरी 1st, Feb 1st एंड मार्च 1st। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोले कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं अगर आपको बताऊं हर महीने की पहली डेट को मैं 10,000 रुपीज विड्रॉ करता हूँ, हर महीने की पहली डेट को मैं 10,000 रुपीज विड्रॉ करता हूँ, तो क्या होगा? एवरेज पीरियड मेथड कोई नया नहीं है, आपके सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को बहुत इजी करके ये मेथड बनाया गया है। ओके, यहाँ पे आपके ड्राइंग्स में टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है डेट दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, थर्ड कॉलम होता है टाइम पीरियड का, अप्रैल से लगा के मार्च तक आपके टाइम पीरियड कितना होगा, 12 मंथ्स का, फिर 11 मंथ्स का, 10, 9, 8, 7, आगे ये चलता रहेगा, ये इस तरीके से होगा। अगर अपन इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, इंटरेस्ट अगर आप इसका कैलकुलेट करते हो, बेसिकली मैं 6% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 6% के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, ये तो आपके आ गया टोटल प्रोडक्ट आ गया आपके 7,80,000। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर आप यहाँ करोगे किस तरीके से आएगी, 7,80,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, ये आपके आएगा 3,900 का इंटरेस्ट। अगर अपन सिंपल प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, सेम अगर सिंपल मेथड से भी करोगे आपका इंटरेस्ट इसी तरीके से आएगा, बट अब मैं इसको और सिंपल कर रहा हूँ। अगर एवरेज मेथड से करते तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। एवरेज मेथड में करना क्या पड़ता है, जैसे कि दे रखा है 12, 11, 10 इन मंथ्स का आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे, पहले तो इन मंथ्स की टोटल करते हैं अपन, कितना आएगा 78, और क्योंकि अपने पास टोटल 12 महीने हैं इसलिए अपन इस 78 को किससे डिवाइड कर देंगे, 78 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा आपके 6.5, मतलब आपके एवरेज पीरियड आ जाएगा 6.5। अब आप बोलोगे 6.5 से होगा क्या, मैं आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके देता हूँ। टोटल ड्राइंग्स चेक करो आपकी कितनी है, मैं आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। यहाँ देखो आपके फॉर्मूला क्या दे रखा था, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। चलो इससे भी निकाल के देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स आपकी कितनी है, 1,20,000, 10,000 अपन हर मंथ में विड्रॉ की थी, तो कितनी आ गई टोटल ड्राइंग्स 1,20,000 इनटू रेट आपको बता रखी है मैंने 6/100 इनटू एवरेज पीरियड अपन ने कैलकुलेट किया है 6.5 अपॉन 12। ये देखो आंसर आपके कितना आ गया वापस 3,900। सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड से अपन ने कैलकुलेट किया था 3,900, और फिर आप देखो सिंपल सा एक लाइन के अंदर इसका आंसर भी आ गया। आपको ना तो प्रोडक्ट मेथड में हर मंथ की कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एवरेज पीरियड पता होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो फटाफट से। एवरेज पीरियड और सिंपल तरीके से कैसे, ये कॉन्सेप्चुअल बताया मैंने अभी। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताऊंगा जिससे एवरेज पीरियड आपकी चुटकियों में निकल जाएगा, बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा एवरेज पीरियड। फिर आपकी एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन अ लाइन। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इतना लंबी कैलकुलेशन अपन ने की है वो करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आता है तो। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एवरेज पीरियड इस तरीके से आया, 78 जो आपके टोटल पीरियड था उसको 12 से डिवाइड किया, बिल्कुल सही। अब इंटरेस्ट अपन ने 6 का ही लगाया है, 6% का ही लगाया है। एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन देखो, आपके टोटल 78 थी, मंथ्स की कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 12 किया क्योंकि टोटल 12 मंथ्स है।
सुखविंदर, ये आपके जो कैलकुलेशन ऊपर वाले 3900 की कैलकुलेशन है, ये मैंने प्रोडक्ट मेथड से निकाली है। 7,80,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, ये प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। मैंने इससे कैलकुलेट किया था तो 3900 आया, और मैंने एवरेज पीरियड से कैलकुलेट किया तो भी 3900 आया। बट ध्यान रखना, जो आप प्रोडक्ट मेथड में करोगे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपके डेट ऑफ ड्राइंग्स और टाइम पीरियड, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और टाइम पीरियड फिक्स है, तो आप एवरेज पीरियड से करोगे तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा आपका। अब ये एवरेज पीरियड सिंपल तरीके से कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप हर क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं करोगे 12 + 11 + 10 ये सब कुछ करके डिवाइड बाय 12 करके, ये तो नहीं निकालोगे ना आप। अब जैसे आपके देखो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला चेक करो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको कि जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम पीरियड बचा है और जो लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम पीरियड बचा है, उन दोनों को सम अप कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। आई रिपीट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम पीरियड बचा है प्लस जो लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम पीरियड बचा है, उन दोनों को आप प्लस कर दो और डिवाइड बाय क्या कर दो 12, आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में इतनी लंबी कैलकुलेशन 78 डिवाइडेड बाय 12 करके 6.5 निकाला है। मैं इसको और सिंपल तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो, सबसे पहले फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखनी है, मतलब आपको इस 12 से मतलब है और आपको किससे मतलब है, 1 से मतलब है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। 12 से मतलब है और 1 से मतलब है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कौन सी थी, अप्रैल 1 वाली। इसके बाद देखो टोटल कितना टाइम बचा, 12 मंथ्स का। तो मैं यहाँ पे आपके लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 12। इज इक्वल टू 12 प्लस लास्ट ड्राइंग आपके कौन सी है, मार्च 1 वाली। कितने महीने बचे उसके बाद, 1 महीना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके देखो एवरेज पीरियड वापस कितना आ गया 6.5। अब आपको एवरेज पीरियड में भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। कौन सी ड्राइंग देखनी है आपको, फर्स्ट ड्राइंग देखनी है और लास्ट ड्राइंग देखनी है, दोनों को सम अप करना है, 2 से डिवाइड करना है, आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसके अपने बहुत सारे पॉइंट करेंगे, इसके एवरेज पीरियड के बहुत सारे पॉइंट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस में अभी नोट करवाऊंगा। फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो फटाफट से पूछो। आगे इसके 9 से 10 पॉइंट है जो मैं आपको करवाऊंगा, इसके आंसर्स बताने हैं मुझे आपको, मुझे फटाफट से कोई डाउट हो तो लिख के बताओ, या कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर दो, आपको ऑडियो पे लेके आपका आंसर, आपका क्वेश्चन पूछ लूंगा। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रेज हैंड कर दो, मैं आपका ऑडियो शुरू कर दूंगा तो आप क्वेश्चन पूछ सको। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट किसका पार्ट है? ट्विंकल, ये कल की क्लास में आपको बताया था मैंने। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का पार्ट हो गया, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट आपके ड्राइंग्स का पार्ट होगा। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट लेना है। एवरेज पीरियड विनीता समझ नहीं आया आपको, क्या समझ नहीं आया, एक बार फटाफट से, मैं आपकी ऑडियो ऑन कर रहा हूँ विनीता, आपकी ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, आप डाउट पूछ सकते हो मुझे। ओके सर, वो एवरेज के अंदर 12 + 1/2 कैसे? ये फॉर्मूला है विनीता आपकी, आप इसको वापस देख सकते हो, स्क्रीन पे आपके दे रखा होगा फॉर्मूला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड बचा है और लास्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड बचा है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। ओके। और किसी को प्रॉब्लम है? आपका सेशन एक्सपायर होने वाला है, मैं वापस नया लिंक शेयर करूंगा, ज्वाइन कर लेना वापस से आप। ओके, और कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट से।
और किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करो ताकि मैं आपको ऑडियो ऑन कर सकूं आपकी। कोई डाउट नहीं है?